हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे दांत के बारे में। एक्चुअली क्या, जब एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ते हैं तो वो माउथ से शुरू होकर के एनस तक खत्म होती है। लेकिन माउथ हम सिर्फ इस ओपनिंग को कहते हैं, थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। जब कोई आपसे कहता है ओपन योर माउथ, तो आप सिर्फ इस ओपनिंग को खोलते हैं, और जैसे ही फिंगर को आप इस ओपनिंग के अंदर करते हो, यू विल गेट द माउथ कैविटी। तो माउथ और माउथ कैविटी में डिफरेंस जरूर रखिएगा। हम ये नहीं कहते कि हमारे माउथ के पास दांत पाए जाते हैं, माउथ कैविटी के पास दांत पाए जाते हैं। हमारी इस माउथ कैविटी में दो चीजें हैं, टंग है और टीथ है। तो पहले हम बात करेंगे टीथ की। आज के इस वीडियो में हम टीथ डिस्कस करेंगे। अब टीथ प्लूरल है और टूथ सिंगुलर है। जैसे ही हम अपने टीथ को पढ़ते हैं, तुरंत हमें तीन शब्दों को ध्यान रखना होगा। पहला नाम है थीकोडोंट, दूसरा नाम है डाइफाइडोंट और तीसरा नाम है हेट्रोडोंट। थीको का मतलब होता है कैविटी, यानी थीकोडोंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ये गड्ढा है और दांत इसी गड्ढे के अंदर प्रेजेंट है, तो उसी वजह से हम कहते हैं थीकोडोंट। तो हमारी जो जॉ है, चाहे लोअर जॉ हो चाहे अपर जॉ हो, तो हमारा दांत जबड़े के अंदर एक कैविटी में धंसा हुआ है। तो दांत इज इनवेजिनेटेड, धंसा हुआ है कहां? जॉ। इससे नाम आया थीकोडोंट। दूसरा शब्द हमने आपसे बोला डाइफाइडोंट। डाई का मतलब होता है दो, यानी जीवन में दांत दो बार निकलते हैं, इसलिए आप कहते हो डाइफाइडोंट। लेकिन जो पहला सेट निकलता है वो छठे महीने से निकलना शुरू होता है, और जब आप 2 साल के होते हैं तब तक सारे दांत निकल आए। तो जो पहला सेट है वो कहलाता है मिल्क सेट, टेम्परेरी सेट या डेसिडुअस टीथ। मिल्क सेट का मतलब ये नहीं कि दूध के बने हुए दांत हैं। लोग कह देते हैं कि दूध के दांत हैं। दूध के कैसे दांत हो सकते हैं? ये उस समय निकलना शुरू होते हैं जब आप सिर्फ दूध पी रहे होते हैं, 6 मंथ। इस समय दांतों की संख्या सिर्फ 20 होती है। 8 इंसाइजर आगे वाली, फिर 4 कैनाइन और 8 मोलर्स। प्री मोलर नाम का दांत मिल्क सेट में नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 4 प्रकार के दांत आप पढ़ोगे, उन चारों में से मिल्क सेट में प्री मोलर नहीं होता। दूसरा जो सेट है उसे हम कहते हैं परमानेंट सेट या बोलते हैं एडल्ट टीथ। ये निकलना शुरू होते हैं 6ठे, 7वें, 8वें साल से शुरू होते हैं। धीरे धीरे मिल्क सेट के दांत गिरने लगते हैं और उस स्थान पर एडल्ट सेट के दांत आने लगते हैं। एडल्ट सेट में दांतों की संख्या होती 32, जिसमें 8 इंसाइजर, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर्स। तीसरा शब्द हमने बोला हेट्रोडोंट। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जो नाम मैंने अभी बोले, इंसाइजर यानी कृंतक, कैनाइन यानी रदनक, प्रीमोलर यानी अग्रचमड़नक, मोलर यानी चमड़नक। ये जो 4 नाम दिए, कृंतक, रदनक, अग्रचमड़नक और चमड़नक, ये चारों जो नाम दिए गए हैं वो शेप और साइज के आधार पे दिए गए हैं कि सबसे आगे है इंसाइजर, फिर दोनों तरफ चलेंगे, फिर एक कैनाइन, फिर है प्रीमोलर और लास्ट में है मोलर। तो नाम हुआ थीकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेट्रोडोंट। ये भी हम जान पाए कि मिल्क सेट में कुल 20 दांत हैं, प्रीमोलर नहीं है। लेकिन जो परमानेंट सेट है उसमें 32 दांत हैं, जिसमें प्रीमोलर भी निकल आते हैं। उस 32 दांत में जो लास्ट के 4 दांत हैं, यानी लास्ट के मोलर, अपर जॉ, लोअर जॉ, ये जो 4 मोलर हैं लास्ट वाले, दीज आर विजडम टीथ, बुद्धि के दांत कहलाते हैं। नो, वरी मत होइए, इसका कोई भी ताल्लुक बुद्धि से नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, ये दांतों का सेट, 4 दांतों का जो सेट है, लास्ट 4 मोलर्स, ये 18 साल के बाद निकलते हैं, इसीलिए हम इसे बुद्धि का दांत कह देते हैं। लेकिन कतई परेशान ना होइए,
आपके पास अगर विजडम टीथ नहीं है तब भी विश्वास करिए बुद्धि है। ये वेस्टिजियल टीथ है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों नॉन फंक्शनल रिड्यूस्ड हो, स्ट्रक्चरली भी रिड्यूस हो, फंक्शनली भी रिड्यूस हो, वो वेस्टिजियल टीथ कहलाता है। अब दूसरा शब्द इसी में सुन लीजिए। जो दांत हमने पढ़ा, जैसे यही दांत हमने बोला, तो दांत के ऊपर जितना हिस्सा दिखाई देता है इस जगह पर एक चिविंग, हार्ड सा चिविंग सरफेस पाया जाता है। पूरे दांत पर नहीं, सिर्फ जितना हिस्सा दिखाई दे रहा है, यानी एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द टीथ इज कवर्ड बाय हार्ड चिविंग सरफेस, द टर्म इज एनामल। अब हार्ड होने का फायदा, क्योंकि जब दांत से दांत टकराएगा तो ये इनामल ही कांटेक्ट में आएगा, तो जितना हार्ड होगा उतना बेहतर चबाने में मदद करेगा। इस सिलबट्टे में सील और बट्टा जब दोनों हार्ड होगा तभी वो खाने को पीस पाएगा, छोटे टुकड़ों में तोड़ पाएगा। तो जो हार्ड चिविंग सरफेस जिसे इनामल कहते हैं, दैट हेल्प इन मैस्टिकेशन। अब एक अंतिम बात है डेंटल फॉर्मूला को लेकर। दांतों का जो अरेंजमेंट है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, अगर हम हाफ अपर और लोअर जॉ में करें अरेंजमेंट ऑफ द टीथ, यानी दांतों के जो दांत चार प्रकार के हैं उनकी व्यवस्था हाफ अपर जॉ और हाफ लोअर जॉ में देखी जाए, लेकिन किस सीक्वेंस में? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर हम इस सीक्वेंस में इन दांतों की व्यवस्था को देखें और एक लाइन से अरेंज करें, ऊपर अपर जॉ, नीचे लोअर जॉ, तो वो कहलाएगा डेंटल फॉर्मूला। जैसे एडल्ट मैन का जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये एडल्ट मैन 32 दांत का फॉर्मूला है, हाफ ही तो लिखा। लेकिन अगर यही डेंटल फॉर्मूला 16 साल, 15 साल यानी 18 साल से छोटे बच्चे के लिए कहा जाए तो उसमें विजडम टीथ नहीं होगा। 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2। लेकिन अगर हम मिल्क सेट की बात करें तो सीक्वेंस तो यही रहेगा, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। 0 क्यों? क्योंकि भैया प्रीमोलर नहीं है। अब चलते चलते अंतिम बात भी सुन लीजिए। हमने ये जरूर पढ़ा कि हमारे दांत डाइफाइडोंट, लेकिन सच्ची जानिए सारे दांत डाइफाइडोंट नहीं है। सिर्फ 20 दांत ही ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में सिर्फ 1 बार निकलता है, क्योंकि जो मिल्क सेट है 20 दांत, अगली बार 20 + 12 तब तो 32 हुए। तो हमसे जनरल सवाल पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे भैया हम तो डाइफाइडोंट हैं। लेकिन अगर सवाल पूछेगा कि कितने दांत मोनोफाइडोंट हैं, तो आप बताइएगा कितने दांत ऐसे हैं जो जीवन में 1 बार निकले, दैट इज 12 दांत। 8 प्रीमोलर और 4 मोलर यानी विजडम। यही दांत जो हैं ये हमारे मोनोफाइडोंट। एक और अंतिम बात, पॉइंट उसी तरह से जुड़ता है। विजडम टीथ वेस्टिजियल है, अग्री। लेकिन अगर ऑप्शन में विजडम टीथ ऑप्शन में ना दिया हो और पूछा जाए वेस्टिजियल टीथ इन द मैन, तो आंसर कैनाइन होगा, क्योंकि कैनाइन्स आर बेस्ट डेवलप्ड इन कार्निवोर। जितने भी कार्निवोर हैं, आप शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली देखिएगा, जब वो मुंह खोलते हैं तो 4 बड़े दांत दिखाई देते हैं। वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो शिकार कर सके, क्योंकि हम तो ठहरे ओमनिवोर, शिकार तो हमें करना नहीं। तो इस वजह से हमारे यहाँ कैनाइन भी रिड्यूस हुआ। लेकिन मैंने आपको प्रेफरेंस भी बताया, इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, देखें, क्योंकि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही कह पा रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग द बोर्ड, चॉक, पेन। ये विजुअल आपके पास एक प्रकार का लैंग्वेज है जो आप देख के सीखोगे, वहां पर आपको बोर्ड की जरूरत नहीं है। और विश्वास जानिए, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर वेस्टिजियल टीथ पूछा जाएगा
तो फर्स्ट चॉइस दांत में विजडम टीथ, अगर वो ना हो तो कैनाइन शुड बी द आंसर। यस, गुड लक।